हाँ बच्चों, कैसे हो बेटा? आप लोग ठीक हो? सब लोग अच्छे से? पढ़ाई कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है? ठीक है बेटा। आज हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्यूब और क्यूबाइड, सर्किल और ट्रायंगल, मतलब घनो घनाभ और वृत्त को और त्रिभुज को, इनको आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। इनको आज मैं आप लोग को समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे मैंने आयत समझाया था, आपको वर्ग समझाया था, आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आ गया था। उसी तरीके से आज मैं इन चीज को भी समझाने वाला हूं, जो कि क्यूब, क्यूबाइड, सर्किल और ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, मजे से समझना, कोई टेंशन मत लेना, आराम समझना। देख रहे हैं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपका स्वागत है बेटा आपके अपने चैनल पे, मैथ्स लेवल पे। मैं राकेश सर आपको मैथ्स का क्यूब क्यूबाइड इस चीज के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज दूंगा, बेसिक नॉलेज दूंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, वो नॉलेज आपके बड़े काम आएगी अगर आप बार बार इसको करते रहे तो। ठीक है बेटा, आ जाओ। सबसे पहले क्यूब और क्यूबाइड, क्यूब की बात करें। अब देखो क्यूब की ये बात कर रहे हैं भैया, क्यूब है क्यूब है, इसके क्या है? क्यूब इस तरीके से ये क्यूब दे रखा है। आपने क्यूब तो दिखा हुआ है, जैसे आपने वो दिखा हुआ लूडो, लूडो अगर खेला हो तो उसमें जो गोट होती है ना, वो क्यूब की होती है। इसकी बात करें कि क्यूब की बात करें, इसके कोने कितने हैं, अगर हम देखें कोने कितने हैं और इसके किनारे कितने हैं, इसके फेसेस कितने हैं, इन सब की बातें करें। जैसे इनको मैं ये कोने का रूप दे दूंगा। इनको कोने होते हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 और एक पीछे 8। मैं इस पे ना समझा के इस पे समझा दूं, क्योंकि क्यूबाइड और क्यूब दिन दोनों सेम होता है। जैसे ये मैं देख रहा हूं, ये क्यूब का सेम है, वो क्यूबाइड का है, क्यूब नहीं है। क्यूबाइड में तो सभी कोने बराबर होते हैं, ये क्यूबाइड है। और क्यूबाइड और क्यूब जो बता रहा हूं मैं आगे आपको जो बताऊंगा, वो दोनों में सेम होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कोने की, आगे दिया भी रखा होगा कि हाँ देखो कोने के बारे में बात करें कि कोने, ये कह रहा है कि 8 कोने होते हैं। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए 8 कोने हमारे कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्यूबाइड के बता रहा हूँ, क्यूबाइड से ही क्यूब समझ जाओगे और क्यूब भी क्यूबाइड दोनों क्लियर हो जाएंगे। ये देखो 1 2, बेटा है समझो इधर, 1 2 3 4। अब 4 इसके ये आ गए और 4 ही इसके ये आ जाएंगे, इधर भी आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4, 4 4 कितने हो गए? 8। तो वही 8 कोने का है, तो हमारे 8 कोने हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये इजिस कह रहे हैं जो कि हमारे किनारे हैं, किनारे हमारे 12 होंगे। तो किनारे 12 कैसे होंगे, इनको भी समझो। ये यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 2, फिर ये 3, फिर ये 4, 4 ये हो जाएंगे बेटा, और 4 ही इसके पीछे ये हो जाएंगे। 4 4 8 हो गए। अब इसके बाद में देखो 9 और ये 10, 2 यहाँ पे आ गए, तो 10 ये हो गए। अब 10 से 11 और 12, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? इजिस 12 हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रही बात फेस की, जो कि हम फलक कहते हैं हिंदी में, फलक कितने हो जाएंगे? तो ये देखो ये फलक, ये फेस है 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो कितने फलक हो जाएंगे भैया? 6 फलक हो जाएंगे। ठीक है, इन चीजों को आप लोगों ने बड़े अच्छे से देख लिया और समझ भी गए होंगे। ये वही सब दिखा रखा है। अब मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं बस। एक क्यूब है जे 6 स्क्वायर फेस, घन के 6 वर्गाकार फलक होते हैं। फलक कौन से? ये वाले 1 2 3, पीछे 4 5 और नीचे 6। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। अब सभी फलक एक समान होते हैं। जब घन की बात करें तो ये एक बात ध्यान रखना कि बेटा घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं कोई एक घन की भुजा कह दूं कि एक घन की भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर है, तो उसमें और कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी जितनी भुजाएं हैं, जितनी साइड्स है उसकी, वो सब 3 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ठीक है, मैं अपने आप खुद करके भी दिखाऊंगा। अभी मैंने ये बनाया, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, ये अगर हम देखें घन के ये 4 रूप हमने दिखाए हैं। जैसे हमने डाइस देखा होगा तो डाइस में ये है। अगर ये आप देखो आइस क्यूब देखा होगा तो आइस क्यूब में ये है। अगर आप देखो गिफ्ट तो गिफ्ट में भी ये। अगर रूबिक्स क्यूब देखा है, जो इस तरीके से तोड़ते मरोड़ते हैं ना बच्चे, वो वाला वो देखोगे तो वो भी आपका क्यूब के शेप का ही है ना। आगे आप देखें, ये देखो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम बताया कि वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मतलब हिंदी में अगर कहें तो आयतन। अगर इसका मैं आयतन निकालूंगा तो इसकी जितनी भुजाएं, इन सबकी मल्टीप्लाई, जितनी भुजाएं नहीं सॉरी, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसका आयतन निकल के आ जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखें क्या है। हाँ, अगर मैं आयतन की बात करूं तो मैं आयतन पहले आपको बता ही दूं। चलो ये समझा रहे हैं पहले। ये आयतन लो यहीं पे बताता हूँ। आयतन की बात करें तो आयतन समझो, जैसे ये है, अगर मैं इसकी एक भुजा में x मान लूं अपनी तरफ से, तो इसकी जितनी भुजाएं वो सब x x हो जाएंगी। ये है, ये है, ये है, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? x x हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसका आयतन निकालूं, मैं इसके आयतन की बात करूं, जो कि मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, तो इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इन तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगी x इंटू एक्स और इंटू एक्स। ये 1 2 3, तो x की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आयतन हो जाएगा। पहला क्लियर है। दूसरा, अब इसके फलक की बात, वो उसकी बात करें,
पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आगे हम देख ले रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया TSA of a cube is the sum of the areas of its 6 identical square faces representing the total two dimensions space covering its exterior। ठीक है, TSA घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी सभी 6 वर्गाकार सतहों मतलब फेसेस के क्षेत्रफलों का योग होता है। इसमें चारों दीवारों के साथ ऊपर की छत और नीचे की फर्श का क्षेत्रफल भी शामिल किया जाता है। जैसे अगर मैंने डाइस लिया बेटा, क्यूब लिया, मैंने क्यूब को क्या करा, खोल दिया मैंने, देखना तुम लोग भी, क्यूब को क्या दिया मैंने, खोल दिया बेटा। अब जैसे मैंने क्यूब को खोला तो एक छोटा पार्ट हमारा ये निकल के आ जाएगा, एक पार्ट ये निकल के आया, एक पार्ट ये निकल के आया, 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ठीक है, और 2 मैंने ऐसे बना दिए, एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया। इसका हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब एक चीज याद रखो कि जैसे मैंने यहाँ पर ये दे दिया, ये इसकी भुजा मैंने x दे दी बेटा, तो ये हमारा क्या है, वर्ग है, तो इसका मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, x स्क्वायर ही तो आएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो भुजा कितनी है x, इसका मतलब हम लोग क्या कर लेंगे x स्क्वायर, तो मैंने ये x स्क्वायर कर दिया। अगर मैं इन सबको, ये वही है तो है, वर्ग को तो मैंने ऐसे जोड़ दिया है, तो मैं यहाँ पे x स्क्वायर कर दूं, यहाँ भी 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 x स्क्वायर कर दूं, टोटल गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, TSA जो कि टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर हो जाएगा, और x मैंने क्या माना था, साइड मानी थी, मैंने भुजा मानी थी, तो 6 साइड स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद में हम लोग नहीं, एक विकर्ण और है, इसका अगर मैं विकर्ण तो वो भी आप लोग लिख लो, जिसे हम लोग डायगोनल कहेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायगोनल, जिसे हिंदी में हम लोग विकर्ण कहेंगे और वैसे मैं इसको डायगोनल बोलते हैं हम लोग। तो ये x√3 हो जाएगा, क्योंकि ये किसका है बेटा, घन का है, घन का है तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, और यही वर्ग का होता है तो वर्ग का होता है तो √2 आ जाता है, ध्यान रखना। x हमारा क्या है, x भुजा कहते हैं इसको, ये साइड कर दो, ठीक है भाई, ये चीज हमारी क्लियर होगी। आगे हम देखें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज मींस द एक कॉम्बिनेटेड एरिया ऑफ इट्स 4 साइड फेसेस एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड ए बॉटम ऑफ फेस, ठीक है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि एक घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल 4 फलकों का क्षेत्रफल जोड़ा जाता है जो कि चारों तरफ होते हैं। अच्छा, छत और फर्श को नहीं जोड़ा जाता। अब ये समझ लो कि कह रहे हैं वो छत को और फर्श को नहीं जोड़ा जाता, तो यहीं से समझ लो ये ऊपर वाली छत हो जाएगी और नीचे वाली ये फर्श हो जाएगी, तो इनको नहीं जोड़ा जाता, रहे कितने गए, ये तो रहे 1 2 3 4, तो हम क्या कर देंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो ये देखो 4x स्क्वायर, यहाँ पे इनने x a माना है, मैंने x मान लिया, तो मैं इसको 4x स्क्वायर करते रहूं, लो बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा कहा जाए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4x स्क्वायर हो गया, लो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये चीज होगी। अब देखो ये तो हुआ, अब मैं आपको अपने तरीके से समझाऊं, मेरे तरीके से समझो। ये भैया बना के दिया था, अरे यार गलत बना है, तो इसको इस तरीके से करा। अब मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, तो जिससे कि आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये x घन है, घन की सभी भुजाएं बराबर है, इनकी जितनी भुजाएं दिख रही हैं आप इन सब में x लिख दो, बिना टेंशन बिना मेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कुछ छूट गया हो तो उस पर लिख दो, ठीक है। अब सबसे पहली बात करूं मैं घन का आयतन। घन का आयतन, अगर आयतन की बात करूं तो मैं कह दे रहा हूं वॉल्यूम, इसको क्या कह देंगे हम लोग, वॉल्यूम इसको कहते हैं। तो घन का आयतन होता क्या है बेटा, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है और ऊंचाई भी यहाँ पे x है, तो इसका मतलब x की पावर 3 कर देंगे, पहला। दूसरा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम देखें तो टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा हमारा TSA। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 6x स्क्वायर। भैया 6x स्क्वायर क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया था, ये है, ये देखो, ये मैंने अभी कराया था, मैंने कहा था कि एक जो वर्ग है, इस वर्ग को हमने यहाँ पे लगाया और इस डाइस को हमने खोल दिया है। अगर मैंने खोल दिया इसको तो इसके कितने 6 पार्ट हो रहे हैं, 4 ये 2 ये है, जो ऊपर छत है, जो नीचे वाली फर्श है, ठीक है। इन सबको मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बनना है, जो कि टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना है 6x स्क्वायर, मैंने ये कर दिया। अगर ये सिर्फ कह रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं यहाँ पे कुल लिख दे रहा हूँ। सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अगर सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो फर्श को और छत को नहीं लिया जाता है, फर्श और छत को नहीं लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4x², क्योंकि फर्श हमारी x² है और छत भी हमारी वो छत हमारी x² है और फर्श भी हमारी x² है, तो x² 2x² और 6x² में से 2x² कम कर दोगे तो 4x² आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है भैया, अब ये दूसरा चौथा अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है भैया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हाँ विकर्ण, जिसे हम डायगोनल कहते हैं, क्या है विकर्ण, ये आ जाएगा विकर्ण। विकर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो विकर्ण भैया हमारा ये हो जाएगा x√3, विकर्ण क्या हो जाएगा x√3। बस इतनी चीजें आपको याद देनी है घन के अंदर, और यही सेम घनाभ की तरफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे अगर मैं इसको क्लोज करूं तो मैं घनाभ की तरफ जाऊं, क्योंकि घनाभ मुझे वहां से लेना पड़ेगा। सेव करना है, नहीं करना है सेव। अब ये क्यूबाइड, क्यूबाइड को भैया यहाँ से लेना ठीक नहीं है, क्यूबाइड को यहाँ से ले रहे हैं। अभी मैं बेटा क्यूबाइड के लिए देख रहा हूँ, क्यूबाइड आजा भाई। देखो अब क्यूबाइड की अगर बात करें तो फलक और इसके जो किनारे हैं, जो वर्टेक्स जो कि कोने कहलाते हैं, और इसके फलक जो है, इन सबको मैंने पीछे वाली वीडियो में आपके क्यूब में मैंने बता दिया इसी में। ठीक है, आप वहां से देख लेना। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको पढ़ूं, घनाकार आकृति के एक आयताकार बॉक्स जैसी दिखने वाली त्रिविमीय ठोस आकृति है। ये 6 समतल भुजाओं से बनी होती है और प्रत्येक भुजा एक आयत की होती है। देखो इसमें कह रहे हैं प्रत्येक भुजा आयत की होती है। जैसे आयत आपने देखा था, ये आयत था, ये आयत था आपका, आयत आपने यहां से देख लिया था, ये था हमारा आयत। ठीक है, और ये आयत था, आयत की कह रहे हैं 6 भुजाओं से बनी होती है। एक जे है, चलो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, जैसे ये छोटी छोटी बना रहा हूँ, 1 और ये 2 3 4 5, सॉरी 5 भी ना रखनी है, 4 ही रखनी है भैया, ये 4। अब यहाँ पे एक हमने ये ऐसे कर ली और एक हमने ये ऐसे कर ली, 6 ये सब है। तो इसमें सब में है क्या, अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो एक में लंबाई है और एक दूसरे में चौड़ाई है, ये लंबाई और चौड़ाई। तो इनमें क्या है, सबकी लंबाई चौड़ाई की मल्टीप्लाई है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। उस हिसाब से हम लोग का इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाए। ठीक है, लेकिन बेहतर यह है कि याद कर लो तो बढ़िया है। ठीक है, लेकिन समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसमें वही दे रखा है बेटा, घनाभ के 6 वर्गाकार फलक होते हैं। मैंने फलक आपको बता दिए जो कि फेसिस के रूप में होते हैं। जैसे ये, फिर से मैं आपको बताऊं कि ये वाले मैंने फेस बताए थे, जैसे ये 1 और एक इसी के पीछे ये 2 और फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये 6 फलक हो गए। अब ये कह रहे हैं ईजिस, आपकी जो ईजिस ये है, ये आपकी 12 थी, 1 2 और ये 3 और ये 4 ये है, और 4 ही हमारी कहाँ, ये 4 4 8 और ये 9 10 और ये यहाँ पे 11 और ये 12, तो ये 12 हो गए। और ये हमारे वर्टेक्स जिसे हम कोने कहते हैं, वो हमारे ये थे 1 2 3 4 ये और 4 ही आ जाएंगे, 1 2 3 4 4 कितने हो जाएंगे 8, तो ये कितने हो जाएंगे भैया 8 हो जाएंगे, ये हो गए 8। ठीक है, 12 किनारे होते हैं, इसके 8 कोने होते हैं और सभी किनारे लंबाई के होते हैं और सभी किनारे बराबर लंबाई के होते हैं। ठीक है, सभी किनारे जो है बराबर लंबाई के होंगे। ये आपकी देखो, जैसे आपने ईंट देखी होगी, आप देखे होगे घर हमारा जब बनता है तो उसमें हमारी ईंट जो यूज होती है वो भी हमारे घनाभ की है, मतलब क्यूबाइड शेप में है। अगर आप देखो ये टिश्यू बॉक्स दे रखा है, ये भी हमारे क्यूबाइड शेप में। बॉक्स हमारा दे रखा है जिसमें लक्ष्मी वगैरह रखते हैं, पैसा वगैरह रखते हैं, तो वो भी हमारे क्यूबाइड शेप में है। अगर आप लोग लंच वगैरह लेके जाता हो, ये लंच वगैरह लेके जाता है, तो ये भी बेटा आपका क्यूबाइड शेप में ही दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम देखें इसकी हाइट ब्रीथ। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसकी वॉल्यूम की बात करूं, मतलब इसके आयतन की बात करूं, तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, जो कि आयतन भी होता है, आयतन अगर आयतन निकालूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, तीनों की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों की घट जाती है। ठीक है, ये इसके आयतन हो जाता है। ठीक है, घनाभ का आयतन बताता है कि घनाभ के अंदर कितनी जगह है, ये बताता है कि घनाभ अपने अंदर कितना सामान रख सकता है। ठीक है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। मतलब घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब लेंथ विड्थ इनटू हाइट, इन सबको हाइट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी जाती है। टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया जैसे हमने क्यूब का निकाला था वैसे इसका निकालेंगे, लेकिन मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ बनाने का, वो आप देख लो, उससे आपको पता लग जाएगा। ना तो ये टोटल सरफेस एरिया हमको यहाँ से देखना पड़ेगा कि ये क्या है, इस तरीके से समझना पड़ेगा, तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ बनाने का तरीका। देखो ये L है और ये B है और ये H। टोटल सरफेस एरिया मैं यहाँ पे 2 रख लूंगा और इसको L और B की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये LB हो जाएगा, प्लस B और H की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये BH हो जाएगा, प्लस H और L की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो HL हो जाएगा। देखो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया जो कि हमारे क्यूबाइड का है। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी सभी 6 आयताकार सतहें के क्षेत्रफल का योग होता है। इसमें चारों दीवारों के साथ साथ ऊपर की छत और नीचे की फर्श का फलक भी शामिल होता है। ठीक है, ये हो गया। ये एल ऐसे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लो। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारे इसमें वैसे आता नहीं है, लेकिन अगर तुम समझना चाह रहे हो तो इसको समझ लो। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2HL और 2BH, 2HL और 2BH मतलब लंबाई और हाइट और चौड़ाई और ऊंचाई इसको दे रखा है। तो इन दोनों में हमने देखा कि 2H कॉमन है, तो मैंने 2H यहाँ ले लिया और ये L ले लिया और B ले लिया। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और जो आपका ये निकला था ये टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब TSM कुल क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, ज्यादा गहराई में ना समझो, ठीक है, इतना ही में हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ से सर्किल पे। चलो हम लोग चल रहे हैं सर्किल पे, देख रहे हैं भाई सर्किल क्या है। ये हमारा सर्किल है। अब वो सर्किल खोले, इस सर्किल में क्या दे रखा है। ठीक है, ये आ गया बेटा सर्किल। ये देखो वृत्त है। अब वृत्त आपने बहुत देखे होंगे, जैसे सिक्का वगैरह देखा हुआ, ये वृत्त के आकार का होता है। अगर ये देखिए ये सर्किल है, यहाँ पर ये जो बीच में ये पॉइंट लगा हुआ है ये केंद्र है। इस केंद्र से मतलब सेंटर से ये बराबर जो ये लाइन बनी हुई है इसकी दूरी चारों तरफ से बराबर होगी। ध्यान समझना, चारों तरफ से बराबर होगी। और यहां से यहां तक ये क्या रेडियस कहलाता है, जिसे हम R से दिखाते हैं। और यहां से यहां तक भी रेडियस होगा, इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस, कितनी भी रेडियस हम लोग इसमें बना सकते हैं। ठीक है, ये सर्किल है आपका। मैं यहाँ पर अब आपको बता के समझा रहा हूँ। ये समझो ये सर्किल है और ये बिंदु होता है, मतलब केंद्र होता है। यहाँ से ये जो परिधि होती है ना, ये चारों तरफ चल रही है, ये सब बराबर होती है। और यहाँ से यहाँ तक ये बेटा R होता है, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। और ये भी हमारी R होती है, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक हमारा 2R हो गया, 2R हो गया, जिसे हम व्यास कहते हैं, जिसे हम डायमीटर कहते हैं, व्यास, या फिर हम इसे D डायमीटर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और ये हो जाता है परिधि। ये परिधि मतलब इसके चारों तरफ चलते हैं, ये परिधि हो जाती है, मतलब सर्कमफ्रेंस कहते हैं इसे इंग्लिश में। अब यहाँ से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। वृत्त एक गोल और बंद आकृति होती है। वृत्त की सीमा पर बने सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर रखते हैं। ये बिंदु जो है यहाँ से केंद्र से समान दूरी पर होंगे, चारों तरफ आप देखोगे तो समान दूरी पर होंगे। इंग्लिश में अगर मैं इसे कहूं तो ए सर्किल इज ए राउंड क्लोज शेप, ऑल पॉइंट्स ऑन ए सर्किल आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आसान शब्दों में कहें तो वृत्त एक गोल आकृति है, जैसे कि सिक्का या घड़ी। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। ये होता है, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने रेडियस बेटा आपको पीछे भी बताई थी, ये रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये इसको देखूं तो ये यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस है, और ये भी बेटा हमारी रेडियस हो जाएगी। और इस पूरे को देखेंगे, पूरे को देख लेंगे तो हमारा ये डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको चारों तरफ परिधि हो जाएगी। वृत्त का केंद्र जो कि 0 से दिखाया गया, ये वृत्त का केंद्र है। डी इज द डायमीटर, जो कि डायमीटर हो जाता है, डायमीटर जो हम व्यास कह रहे हैं। और ये डी वृत्त की व्यास है। आर से, आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, आर वृत्त की त्रिज्या है, आर जो वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। वो देखो इस तरीके से शेप होते हैं, आपने घड़ी भी देखी होगी, ये व्हील भी देखा होगा। गेंद अगर हम देखें, ये जो ऊपर का एरिया आ रहा है इसको आप सर्किल कह दो। सिक्का तो आपने देखा हुआ 10 रुपए का। ठीक है, आप देखें इसका, द सर्कमफ्रेंस इज द बाउंड्री और एजेस ऑफ ए सर्किल, इट इज द डिस्टेंस अराउंड ए सर्किल, 2c बराबर 2 इंटू पाई इंटू रेडियस r। परिधि वृत्त की बाहरी गोल सीमाएं होती हैं, ये वृत्त के चारों ओर की दूरी होती है, परिधि बराबर 2 पाई r। चलो मुझे जो समझा रहे हैं मैं समझो, बकाया मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, जो लिखा है ये आपके समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। जैसे चलो मैं इसको फाइंड भी कर दूं, जैसे पीछे वाली पे ही कर दूं, पीछे सर्किल बनाए इसी पे। अगर ये यहाँ से यहाँ तक r है, r है मतलब अगर d देखूं, d मतलब व्यास देख रहा हूं, तो व्यास देख रहे हैं तो r 2r के बराबर है। ठीक है,
अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसे हम एरिया कहते हैं बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं सर्कमफ्रेंस कहूं, जिसे परिधि कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कहेंगे बेटा सर्कमफ्रेंस, अगर सर्कमफ्रेंस कहूंगा तो 2 पाई आर हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। आगे सब लिखा हुआ है, आगे सब आपको मेंशन कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं सर्कमफ्रेंस की, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, मैंने अभी आपको बताया था 2 पाई आर वृत्त के चारों। अच्छा, सर्कमफ्रेंस होता क्या है, परिधि क्या होती है, जैसे तुमने देखा आयत देखा था, आयत के हम लोग चारों तरफ जा रहे थे तो उसे परिमाप कह रहे थे, पेरीमीटर कह रहे थे, और इसके अगर हम चारों तरफ जाएंगे तो इसको हम परिधि कहेंगे, सर्कमफ्रेंस कहेंगे। ठीक है, ये चीज है बस। आगे देखें आपका पाई ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर है, यहां से यहां तक आर है, रेडियस है, ये डायमीटर है, ये हमारा सेंटर हो जाएगा, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा, बस ये है, इतना इसमें दे रखा है, ये सब आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक लाइन में बता दूं, ये समझ लो, ये समझो, ये यहां से यहां तक, ये केंद्र से ये सब दूरी बराबर होंगी, और ये हमारा आर कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। अच्छा, मैं इधर बना दूं, चाहे इधर बना दूं, चाहे इधर बना दूं, चाहे इधर बना दूं, कोई दिक्कत नहीं होती, ये सब त्रिज्याएं होती है। और ये इधर भी मैं बना रहा हूं तो ये भी बेटा त्रिज्या हो जाएगी, तो ये यहां से यहां तक ये डी हो जाएगा, डी मतलब व्यास, डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास। तो अब इसको समझो, और इसके चारों तरफ चलते हैं तो हम लोग परिधि चलते हैं, जिसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, समझो इसको। अगर मैं इसकी निकाल रहा हूं क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्षेत्रफल अगर मैं इसका निकालूं तो ये होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को हम लोग एरिया कहते हैं। ठीक है, अगर मैं व्यास की बात करूं, व्यास या फिर इसको मैं कहूं डायमीटर, व्यास करूं तो 2r होता है, आर आर कितना हो जाता है 2r, ये व्यास हो जाता है 2r। अगर मैं परिधि की बात करूं, परिधि जिसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, अगर परिधि देखें हम तो ये 2 पाई आर होता है, ये परिधि हो जाती है। ठीक है, अगर पाई की वैल्यू देखूं तो पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 22/7, ये पाई की वैल्यू आ गई। ये मैंने सर्किल के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, जितना लिखा था, और अपनी तरफ से भी क्या क्या बेहतर हो सकता है वो सब बता दिया। आप लोग समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग देखें क्या हो सकता है, और भैया क्या देख रहे हैं, सर्किल होगा, क्यूब हो, क्यूबाइड हो गया। अब ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल ले लें, लो भाई ट्रायंगल आ गया, ये हो गया ट्रायंगल। देखो त्रिभुज, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से बनी आकृति, त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज एक बंद आकृति है जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोने होते हैं। देखो 3 भुजाएं, 3 कोने कौन से होते हैं, पहला कोना ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये, 3 कोने होते हैं। 3 भुजाएं, 1 2 और 3, ये 3 भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसके 3 कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं मतलब एंगल 3 होंगे, 1 2 और ये तीसरा वाला 3 होंगे। ठीक है, ए ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड शेप made by 3 sides and a 3 corners vertex, it has a 3 angles। ठीक है भैया, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं जो कि इस प्रकार होते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सभी साइड बराबर होती है, सभी साइड इक्वल होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी सभी साइड इक्वल होंगी, इसको हम समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए स्पेशल ट्रायंगल वेयर ऑल साइड्स आर, ऑल एंगल्स आर एग्जैक्टली द सेम, मतलब सभी साइड्स और सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये समझो, ये इस तरीके से, ये भैया ये है, तो इसकी सभी साइड बराबर है, ये x है, ये x है, ये x है। ठीक है, अगर मैं इसका परिमाप निकालूंगा तो इसकी तीनों भुजाएं जोड़ दो, x x x 3x, इसका क्या हो जाता है परिमाप। और x की जगह पे, x एक भुजा होती है जो कि साइड होती है, x की जगह पे अगर 10 दे रखा है तो 3 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 इसका परिमाप आ जाएगा। आगे देख लेंगे हम लोग, आगे मैं इसको बता दूंगा और बेहतर तरीके से। ठीक है, आगे देखिए हम क्या है भैया, हाँ आइसोलेटेड ट्रायंगल, जिसे समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। एन आइसोलेटेड ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल with 2 equal sides, 2 equal angles and 2 different sides। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, 2 कोण बराबर हो और 2 भुजा अलग अलग हो, 2 भुजा अलग अलग हो। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और 2 कोण बराबर हो। ठीक है, 2 भुजाएं बराबर हो, 2 कोण बराबर हो, एक भुजा अलग अलग हो, मैंने गलती से पढ़ लिया, एक भुजा हमारी अलग अलग हो। जैसे अगर ये लगाए, ये लाइन खींचिए, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है और ये वाली भुजा अलग है, इसके 2 कोण हमारे बराबर होंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। आगे हम देखें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। स्केलन ट्रायंगल, जिसे विषमबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। स्केलन ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट एंड ऑल आर आल्सो इज डिफरेंट। देखो इसकी सभी साइड बराबर होंगी। जैसे अगर मैं इसको कह दूं, इसको कहूं मैं 8 सेंटीमीटर, ब्लैक लेना पड़ेगा भैया,
चलो येलो ले रहे हैं। इसको अगर मैं कहूँ 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारी मान लो 7 सेंटीमीटर हो, ये हमारी मान लो 6 सेंटीमीटर। देखो सभी साइड्स इसके अलग है, ये 7 है, ये 6 है, ये 8 है, सभी साइड से अलग है। यही हमारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसे हम स्केलेन ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए त्रिभुज की ये आकृतियों से इस टाइप को आपने देखा होगा, जैसे रोड पे ये सिग्नल बने होंगे तो आपने देखा होगा चिप्स का एक टुकड़ा देखोगे वो भी है, पिज्जा देखोगे वो भी है, चीज स्लाइस देखोगे तो वो भी है। ये सब हमारे ट्रायंगल की तरफ। ठीक है, ट्रायंगल है सेम। अब देखें इसका पेरीमीटर, अगर मैंने कहा त्रिभुज का परिमाप निकालना है, अगर पेरीमीटर निकाला है तो उसकी जितनी भुजाएं सबको प्लस कर दो, वो उसका परिमाप निकल आता है, उसका पेरीमीटर निकल आता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसको इनने यहाँ पे, मैं तो देखो एक्स वाई करके मानता हूँ, जैसे मैंने इसको एक्स माना, वाई माना, जेड माना, तो मैं इन तीनों को जोड़ दूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये मेरा परिमाप निकल के आ जाएगा। और पेरीमीटर मैं इसको कह दूंगा पेरीमीटर। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। देखो भैया पेरीमीटर इसकी सभी सम ऑफ ऑल साइड्स, बात वही है। त्रिभुज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की कुल लंबाई होता है। ये त्रिभुज के चारों ओर की कुल दूरी होती है। परिमाप a प्लस बी प्लस सी, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, ये परिमाप हो जाता है। एरिया अगर मैं निकालूं इसका, तो एरिया क्या होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस ये नीचे वाला और हाइट ये। एरिया अगर हम इसका निकालें तो 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके अंदर का स्थान होता है। ये बताता है कि त्रिभुज कितनी जगह घेरता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ये सब होगा। अब बेटा मैंने आपको इसमें बताया घन और घनाप, सर्किल बताया जाए, ट्रायंगल बनाने हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया बेटा। अब ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, इस वीडियो को बार बार देखते रहना। जहां समझ में आया, डाउट लगे तो मुझे कमेंट्स में बताना कि सर इसमें डाउट से लग रहा है, मैं आपका डाउट को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसको लाइक और शेयर करते रहना, और कमेंट्स भी करते रहना, हमको बताते रहना कि और किस पे वीडियो बनाई जाए। क्या आपका मैथ का ऐसा चैप्टर जो आपको दिक्कत कर रहा है, उस चैप्टर पे मैं वीडियो बना के लेके आऊंगा, बेसिक से बनाऊंगा और एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर कराते चलूंगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।